रिजल्ट ये हमने किया था ax is congruent to b modulo n has a solution if and only if GCD of a with n डिवाइड करता है b को। बट अगर इसके पास एक सॉल्यूशन है, जैसे हमने उसमें किया था ax plus by equal to c has a solution if and only if GCD of a with b डिवाइड करता है c को। ठीक है, तो इसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है। उसके बाद हमने पढ़ा था कि अगर x0 y0 एक सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का, ax plus by equal to c का एक सॉल्यूशन है, देन another solution is given by x dash is x0 plus b by d into t and y dash is y0 minus a by d into t। तो इसके पास ये इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करते हैं। तो क्या यहाँ पे अगर इसका सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, इस इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, तो उसके पास कितने सॉल्यूशन होंगे ये है। अब तो रिजल्ट है हमारे पास कि अगर ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, ठीक है, ये है ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n, हमने मान लिया इसके पास सॉल्यूशन है तो ये कंडीशन सेटिस्फाई करेंगे। एंड जो d को मैं मान लेता हूँ GCD ऑफ a विद n, दिस इज d विद d जो है वो डिवाइड करेगा b को, देन दिस इक्वेशन ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n has exactly d solutions with respect to modulo n, यानी कि n के रिस्पेक्ट में इसके पास एग्जैक्टली d सॉल्यूशंस होते हैं। ये आपका रिजल्ट है। तो इसमें हम इसका यूज करेंगे, इनको देखते हैं कैसे हम इसको कर सकते हैं। नाउ सिंस हमने माना कि लेट जो d है वो आपका GCD है a, b का, a, n का, एंड d जो है डिवाइड करता है b को, d डिवाइड करता है b को, देयरफॉर दिस इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन। तो ax इज कॉन्ग्रुएंट टू b मॉडुलो n हैज अ सॉल्यूशन। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? बाय डेफिनेशन अगर इक्वल टू में लेके आएंगे तो ax इक्वल टू b प्लस n के, दिस हैज अ सॉल्यूशन, दैट इज ax प्लस n इंटू माइनस का k इक्वल टू b हैज अ सॉल्यूशन। तो ये आपका इस फॉर्म में रिड्यूस हो गया है। तो इसके पास सॉल्यूशन है, तो हम मान लेते हैं लेट x dash be the other solution, other solution of this equation। then by this result, then x dash जो होगा वो आपका होगा x0 प्लस d, यहाँ पे आपका है कौन सा है, n है, तो यहाँ पे हो जाएगा n बाई d, GCD है, इंटू t, ये आपका अनदर सॉल्यूशन हो जाएगा। और t वेरी करेगा आपका z में। तो यहाँ पे जब हम पुट करेंगे t की वैल्यू 0, t की वैल्यू 1, 2, 3 अप टू d माइनस का 1, ये यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारे पास इतने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन आएंगे। जैसे ही मैं d पुट करूँगा तो d से कैंसिल आउट हो जाएगा एंड ये मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में फिर से इनिशियली x0 से स्टार्ट हो जाएगा। जब आप पुट करेंगे t की वैल्यू, अगर आप d पुट करते हैं तो आपके पास आ जाएगा x डैश इज इक्वल टू x0 प्लस n बाई d इंटू डी। तो x डैश जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा x0 प्लस n। तो और ये आपका किसके इक्वल हो जाता है, x0 प्लस n इज कॉन्ग्रुएंट होता है आपका x0 मॉडुलो n। तो जो स्टार्टिंग में हमने जो वैल्यू पुट की थी, जब t की वैल्यू 0 है वहाँ पे, तो x डैश जो हो जाएगा वो आपका x0 के इक्विवेलेंट हो जाता है। तो आपका जो है रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एग्जैक्टली आपके पास d इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे जब आप t की वैल्यू पुट करेंगे 0, 1, 2, 3 अप टू d माइनस का 1। फॉर एग्जांपल आपके पास इक्वेशन है 4x इज कॉन्ग्रुएंट टू 8 मॉडुलो 12। तो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 4, b की वैल्यू है आपके पास 8 एंड n की वैल्यू जो है 12 है। तो सबसे पहले हमें d निकालना होता है GCD ऑफ a, n and that will be the GCD of a कितना है आपका 4, n की वैल्यू कितनी 12, that is 4 and this d divides the b, 4 डिवाइड करता है 8 को, therefore it has a solution। तो इसके पास कितने इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे ये हमें निकालना है।
तो इसको मैं फर्दर सिंप्लीफाई कर सकता हूँ। वो वाली इक्वेशन अगर हम देखते हैं, AC इज कॉन्ग्रुएंट टू BC मॉडलो n, दिस इम्प्लाइज A इज कॉन्ग्रुएंट टू B मॉडलो n अपॉन GCD ऑफ C विद n। इसका अगर मैं यूज करता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे दो जो है कॉमन है दोनों में, 4 इंटू एक्स इज इक्वल टू 4 इंटू 2 एंड मॉडलो आपके पास है 12। सो दिस इम्प्लाइज बाय दिस रिजल्ट x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 12 अपॉन GCD ऑफ 4 विद 12। तो इट विल बी 4 और 4 से डिवाइड करेंगे इसको तो आपका आ जाएगा x इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 3, 2 मॉडलो 3। तो x को हम लिख सकते हैं, x को हम लिख सकते हैं 2 प्लस 3 इंटू टी की फॉर्म में हम लिख सकते हैं, t बिलोंग करेगा आपका z में। जब t की वैल्यू अगर आपके पास 0 है तो आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा 2, जब t की वैल्यू 1 है तो आपके पास सॉल्यूशन मिलेगा यहाँ पे 5। और मॉडलो आपका है यहाँ पे ओरिजिनल अगर हम देखेंगे तो वो आपका था मॉडलो 12। मॉडलो 12 के अंदर आपके पास कितने एग्जैक्ट सॉल्यूशन मिलने चाहिए? मॉडलो 12 के अगर हम बात करेंगे तो बाय दिस रिजल्ट, ये जो हमने रिजल्ट किया है, D अगर GCD है तो उसके पास एग्जैक्टली D इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होते हैं विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो n। तो मॉडलो n है यहाँ पे आपका 12। तो बाय अबव रिजल्ट मॉडलो 12 के अंदर एग्जैक्टली D मतलब 4 इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, ठीक है, मॉडलो 12 के अंदर। तो यहाँ पे t की वैल्यू हम पुट करते हैं 1 तो आपके पास 5 मिलेगा। t की वैल्यू अगर 2 पुट करेंगे तो यहाँ से कितना हो जाएगा 6 एंड 2 8। t की वैल्यू 3 पुट करेंगे तो आपके पास आएगा 11। और अगर उसके बाद मैं पुट करता हूँ 4 पुट करता हूँ जैसे ही, तो रिपीटेशन स्टार्ट हो जाएगी। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 प्लस एंड 3 इंटू 4, ये आपका कितना आ जाएगा 14। और मॉडलो कितना है 12, तो मॉडलो 12 है आपके पास, तो इट विल बी इक्वल टू और कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडलो 12 आ जाएगा। तो ये आपका रिपीटेशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। अगर t की वैल्यू 5 लेंगे हम तो आपकी जो x की वैल्यू है वो 5 के इक्वल हो जाएगी। तो x विल बी 2 प्लस एंड 3 इंटू 5 15, तो ये आपका हो जाएगा 17 और डेट विल बी कॉन्ग्रुएंट टू 5 मॉडलो 12। तो आपके पास ये रिपीटेशन होना स्टार्ट हो गया। तो आपके पास एग्जैक्टली जो है मॉडलो n के अंदर D इनकॉन्ग्रुएंट सॉल्यूशन होंगे, जो कि ये आए हैं हमारे इस केस में। यहाँ पे आपको क्या गिवन है कि लेट m1 m2 अप टू mn आर पॉजिटिव इंटीजर्स, and with the GCD of mi with mj is 1. This is 1 whenever I is distinct from j, यानी कि these are relatively co-prime। कोई भी दो आप एलिमेंट उठाएंगे mi's में, वो आपस में जो होंगे वो relatively prime होंगे। तो उसके बाद जो सिस्टम है हमारे पास x is congruent to a1 मॉडलो m1, x is congruent to a2 मॉडलो m2 अप टू जो भी है। अगर आपके पास n इक्वेशन है तो आप यहाँ पे an लिखेंगे, an मॉडलो एंड ये आप लिख देंगे mn। देन दिस सिस्टम, ये आपका जो है n इक्वेशन हो जाएंगी। x is congruent to a1 मॉडलो and m1, x is congruent to a2 मॉडलो m2 and so on। So this system has a unique solution, with respect to मॉडलो m, जो अगर उसको मैं डिफाइन कर देता हूँ प्रोडक्ट ऑफ mi's m1 m2 अप टू mn, एंड जो सॉल्यूशन होगा, जो आपके x की जो वैल्यू होगी वो आपकी वैल्यू होगी a1 कैपिटल m1 का इनवर्स, ये आपका आएगा मॉडलो स्मॉल m1 के रिस्पेक्ट में, प्लस a2 कैपिटल का m2 इनवर्स, ये जो इनवर्स लेना है वो हम लेंगे मॉडलो m2 के रिस्पेक्ट में, प्लस an कैपिटल का mn एंड कैपिटल mn का इनवर्स लेंगे हम मॉडलो mn के रिस्पेक्ट में, एंड ओवरऑल इसका हम लेंगे मॉडलो कैपिटल M जो हमने डिफाइन किया है। और m1 m2 अप टू mn क्या है,
व्हाट आर द M1 M2? तो M1 की जो वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है कैपिटल M डिवाइडिंग बाय स्मॉल m1। कैपिटल M2 की वैल्यू है वो है आपकी कैपिटल M डिवाइडिंग बाय स्मॉल m2 एंड सो ऑन। कैपिटल Mn जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा कैपिटल M डिवाइडिंग बाय स्मॉल mn। सो ये आपका MIs की वैल्यू है और ये जो सिस्टम है इसके पास यूनिक सॉल्यूशन होगा विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो M। ये क्वेश्चन है सॉल्यूशन, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन सिस्टम x is congruent to 1 modulo 3, 1 modulo 3, x is congruent to 2 modulo 4, 2 modulo 4, x is congruent to 3 modulo 5। ये हमारे पास इक्वेशन। तो यहाँ पे अगर हम कंपेयर करेंगे तो a1 की वैल्यू कितनी है 1, a2 की वैल्यू कितनी है 2, a3 इज 3 एंड n1 आपके पास है 3, n2 जो है आपके पास है 4 एंड n3 की वैल्यू है 5। अब हम क्या करेंगे, इसको अगर आप M1 मान सकते हैं, M1 M2 M2 M3। तो अब कैपिटल M अगर हम डिफाइन करेंगे तो हमने डिफाइन किया था प्रोडक्ट ऑफ MIs M1 M2 अप टू M3। ये आपका हो जाएगा 3 × 4 × 5, ये वैल्यू आपके पास हो जाएगी, दैट विल बी द 60 वैल्यू। ठीक है, अब हम M1 निकालेंगे। सो M1 कितना होता है कैपिटल का M अपॉन M1, यानी कि अगर हम प्रोडक्ट निकालते हैं कितना आएगा M1 M2 M3 डिवाइडिंग बाय M1। सो M1 कैंसिल आउट हो जाएगा। अगर कैपिटल M1 निकालना है तो स्मॉल m1 को छोड़ के बाकी जितने एलिमेंट हैं MIs हैं उनका हम प्रोडक्ट करेंगे। सो M2 × M3, सो इट विल बी 4 × 5, दैट विल बी 20। सिमिलरली कैपिटल M2 की जो वैल्यू हो जाएगी वो आपकी वैल्यू हो जाएगी कैपिटल M डिवाइडिंग बाय स्मॉल m2, यानी कि M1 M2 M3 डिवाइडिंग बाय M2। तो M2 को छोड़ के जितने आपके पास MIs बच गए उनका हमें प्रोडक्ट करना है। So it will be 3 × 5, that is 15 वैल्यू एंड उसके बाद जो है M3 निकालेंगे। 3 इक्वेशन है तो 3 आएंगे, M1 M2 M3 तक ही आएगा। तो कैपिटल M अपॉन स्मॉल m3, so it will be M1 M2 M3 डिवाइडिंग बाय स्मॉल m3। so M3 से M3 कैंसिल आउट हो जाएगा। तो प्रोडक्ट ऑफ M1 एंड M2, so it will be 3 × 4, that is 12। सो M1 M2 M3 की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली है। अब जो है हमारे पास इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा गिवन बाय दिस सिस्टम। तो सॉल्यूशन जो है अब आपके पास हो जाएगा कैपिटल X इज कॉन्ग्रुएंट टू A1, A1 M1 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो M1 प्लस A2 कैपिटल का M2 कैपिटल M2 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो M2 प्लस A3 है कैपिटल M3 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो M3 एंड ओवरऑल हम इसका लेंगे मॉडुलो कैपिटल M। ये हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो M। तो A1 की जो वैल्यू है वो है हमारे पास 1, फिर M1 की जो वैल्यू आई है वो है हमारे पास 20। तो यहाँ पे हमें निकालना है 20 का इनवर्स विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो M1 जो है आपका वो है 3 प्लस A2 की वैल्यू है हमारे पास 2, M2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, M2 की वैल्यू है 15 एंड 15 का इनवर्स ये हमें निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो M2 की वैल्यू है आपके पास 4 प्लस A3 की वैल्यू कितनी है आपके पास, A3 की वैल्यू 3 एंड M3 की वैल्यू है आपके पास 12, तो 12 का इनवर्स आपको निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो M3 इज योर 5 एंड ओवरऑल हम लेंगे मॉडुलो कैपिटल का M जो कि आपका 60। तो ये आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ेगी। तो अब पहला जो काम है वो है आपका इनवर्स निकालना, किसी एलिमेंट का इनवर्स निकालना है विद रिस्पेक्ट टू मॉडुलो, जो भी कुछ आपको MIs गिवन होगा उसके रिस्पेक्ट में ये आपका काम है पहला, तो इनवर्स फाइंड आउट करना है। और लास्ट क्लास में मैं बता चुका हूँ कि इनवर्स निकालने के लिए आपके पास 2 मेथड है, या तो आप निकालेंगे x की वैल्यू आप ट्राई करते रहेंगे मॉडुलो, क्योंकि अब यहाँ पे जैसे 20 का इनवर्स निकालना है हमें, 20 का इनवर्स निकालना है हमें मॉडुलो 3 के अंदर। सो पहले इसको रिड्यूस कर लेते हैं, मॉडुलो 3 के अंदर इसकी वैल्यू कितनी है। तो मॉडुलो 3 के अंदर जो इसकी जो वैल्यू है 20, सो 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना आ जाएगा 2 आएगा, वो मॉडुलो 3। ठीक है, तो 20 की जो वैल्यू है वो आपकी होगी 20 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 मॉडुलो 3। सो मुझे 20 का इनवर्स निकालना है, दिस मीन्स मुझे 2 का इनवर्स निकालना है। तो 2 का इनवर्स निकालना है मॉडुलो 3 में।
2 का इनवर्स निकालना है मुझे मॉडलो 3 में। सो मॉड 3 जो है वो आपके पास है 0 वैल्यू देगा या 1 वैल्यू देगा या 2 वैल्यू देगा। तो 0 को हमें यूज नहीं करना है, आपके पास दो ही ऑप्शन है, या तो 1 होगा या 2 होगा। तो इसका इनवर्स निकालना है, यानी कि 2x x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 3, इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। क्योंकि 2 का इनवर्स निकाला है, यानी कि 2 इंटू एक्स विल इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो, और किसके रिस्पेक्ट में, 3 के रिस्पेक्ट में। तो इसका हमें सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। सॉल्यूशन कब फाइंड आउट होता है, जब जीसीडी ऑफ दिस विद दिस डिवाइड करता है इसको, डिवाइड करेगा तो 1 वैल्यू आएगी, यानी कि जीसीडी ऑफ 2 एंड 3 इज 1। तो यस इट इज 2, 1 डिवाइड करेगा 1 को, ओके। तो इसका मतलब 2 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, 2 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। सो बाय मेथड 1 आप क्या करेंगे, या तो आप यहाँ पे अब जो 1 से लेके n-1 तक यहाँ पे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखेंगे, और किसके कौन सी वैल्यू में सब्स्टिट्यूट करूंगा कि मेरा 1 आ जाए। जो वैल्यू होगी जहाँ पे मैं x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करता हूँ और वो मेरे को 1 मिलता है, तो वो आपका जो है 2 का इनवर्स हो जाएगा। तो बाय मेथड 1 2 इंटू 1 इट इज 2, या 2 कॉन्ग्रुएंट है 1 के, मॉडलो 3 में नहीं, तो ये आपका इनवर्स नहीं होगा। अब फिर हम पुट करेंगे 2, सो 2 इंटू 2 इज कॉन्ग्रुएंट टू कितना है, 1। यस इट इज ट्रू, बिकॉज 3 डिवाइड करेगा 4 माइनस का 1। सो 2 का इनवर्स जो है हमारे पास आ गया, कितना आ गया है, 2 का इनवर्स 2 आ गया है विद रिस्पेक्ट टू मॉडलो 3। ठीक है, अब मुझे निकालना है 15 का इनवर्स मॉडलो 4 में। तो 15 का इनवर्स मॉडलो 4 के अंदर, तो सबसे पहले काम क्या करना है, क्योंकि मॉडलो 4 है, तो मॉडलो 4 के अंदर जो वैल्यू आएंगी वो आपकी आएंगी 0 1 2 एंड 3। तो पहले 15 को मैं रिड्यूस करता हूँ मॉडलो 4 के अंदर लाने के लिए। तो 15 जो है किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, 12 आपके पास आ जाएगा 3 मॉडलो 4। जो आपका रिमाइंडर बचेगा, 4 से डिवाइड कर दीजिए 15 को, जो आपका रिमाइंडर आएगा वो आप यहाँ लिख दीजिए। तो 4 से अगर मैं डिवाइड करता हूँ तो 15 को कितने में जाएगा, 3 पे 12 और 3 रिमाइंडर बचेगा। सो 15 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 मॉडलो 4। सो 4 डिवाइड्स 15 माइनस का 3, यस इट्स डिवाइड्स। सो दिस इज कॉन्ग्रुएंट टू, सो 15 जो है वो आपका कॉन्ग्रुएंट है 3 के मॉडलो 4 में। अब मुझे इसका इनवर्स निकालना है, मीन्स 3 का इनवर्स निकालना है। तो 3 का इनवर्स निकालना मॉडलो 4 में, इसका मतलब 3x इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 4 की वैल्यू मुझे चाहिए। तो यहाँ पे 0 को हम नहीं लेंगे, मेथड 1 से हम करते हैं। तो 3 इंटू 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 4। कैसा होता है, नहीं, क्योंकि 4 डज नॉट डिवाइड 3 माइनस का 1। उसके बाद हम 2 पुट करेंगे, क्या ये कॉन्ग्रुएंट होगा 1 मॉडलो 4 की। तो ये कितना आ जाएगा 6। तो 4 क्या डिवाइड करेगा 5 को, नहीं करेगा। उसके बाद 3 पुट करेंगे, 3 इंटू 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 4, यस इट इज ट्रू, बिकॉज 4 डिवाइड करेगा 9 माइनस का 1 दैट इज 8। सो 3 का इनवर्स जो है मॉडलो 4 के अंदर जो है वो आपकी वैल्यू आ गई है 3। नाउ नेक्स्ट जो वैल्यू है वो आपकी है 12 का इनवर्स निकालना मॉडलो 5 में। तो 12 का इनवर्स रिस्पेक्ट टू मॉडलो 5। तो मॉडलो 5 में पहले ये 12 को हम लिखेंगे, ये आपका कॉम्पोनेंट होता है 2 मॉडलो 5 के। सो 2 मॉडलो 5। नाउ 12 का इनवर्स निकालना है, सो दिस इज सेम एज 2 का इनवर्स रिस्पेक्ट टू मॉडलो 5। तो मोड 5 में जो है आपके पास कौन कौन सी वैल्यू होंगी, 0 1 2 3 4, इसका हम लेंगे नहीं। सो 2 का इनवर्स मॉडलो 5 में हमें निकाला है, यानी कि ट्वाइस एक्स इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 5, ये हमें सोल्व करना है। सो अगर मैं 1 पुट करता हूँ, सो 2 इंटू 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 5, क्या होता है, नहीं होगा, क्योंकि 5 डज नॉट डिवाइड 2 माइनस का 1। उसके बाद है हम वैल्यू पुट करेंगे 2 की वैल्यू। सो 2 इंटू 2 ये आपका आ जाएगा 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 5, नहीं, ये आपका ट्रू नहीं है। उसके बाद हम पुट करेंगे 3, सो 2 इंटू 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 मॉडलो 5, यस इट इज ट्रू, बिकॉज 5 डिवाइड करेगा 6 माइनस का 1 इट इज 5। सो आपका 12 का इनवर्स, और यू कैन से यहाँ पे जो वैल्यू आई थी 2, सो 2 का इनवर्स मॉडलो 5 के अंदर वो वैल्यू हो गई आपके पास 3। तो हमने इनवर्स निकाल दिया है हर एक एलिमेंट का। तो यहाँ पे हम सब्स्टिट्यूट करेंगे अभी। तो ये वैल्यू हमारे पास थी, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 1 इंटू 20 का इनवर्स कितना आया है, 20 का इनवर्स आया है हमारे पास 2, सो इट इज 2 प्लस 2 इंटू 15 का इनवर्स, 15 का इनवर्स आया है हमारे पास 3, सो इट इज यहाँ पे हम लिखेंगे 3। उसके बाद 3 इंटू 12 एंड 12 का इनवर्स हमारे पास आया है यहाँ पे 3, तो इट इज 3। और ये आपका हमें निकालना है मॉडलो
60 के अंदर। तो मॉडलो 60 के अंदर आपको निकालना है। तो ये वैल्यू आ गई आपके पास 40 प्लस ये कितनी वैल्यू होगी आपके पास हो जाएगी 90 प्लस, और ये कितनी हो जाएगी, ये आपकी हो जाएगी 108 एंड मॉडलो मुझे निकालना 60 में, मॉडलो 60। तो ये आपका लिख सकते हैं 40 प्लस 60 से मैं डिवाइड करता हूँ कितना आएगा 30, एंड यहाँ पे ये कितना हो जाएगा -2 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। 108 है 60 और 48 हो जाएगा ये मॉडल ऑफ 60 में, क्योंकि 60 अगर मैं रिड्यूस करता हूँ यहाँ से तो 40 एंड 8 48 हो जाएगा। उसके बाद ये आपका कितना हो गया 70, मॉडल ऑफ 60 में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 प्लस 48 मॉडल ऑफ 68 मॉडल ऑफ 60, तो ये आपकी वैल्यू हो जाएगी 58। तो जो इनवर्स जो आपकी x की वैल्यू है वो आपकी वैल्यू है 58 एंड इट इज यूनिक सॉल्यूशन with respect to model of 60 as unique solution with respect to model of 60, ये आपका यूनिक सॉल्यूशन।